हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं एक रियल हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ आप सबके बीच में। बहुत टाइम के बाद मैं आपके बीच में अवेलेबल हुआ हूँ, प्रेजेंट हुआ हूँ। कोई बात नहीं, वो चीज़ को साइड में रखते हैं। लेकिन जो हॉरर स्टोरी है वो रियल है और दीपावली की है। जो मेरे साथ घटना घटी थी, ये घटना है 2021, जो दीपावली का दिन था, 4 नवंबर 2021 और गुरुवार था। ये मेरे गांव जो मैं जहाँ रहता हूँ, सुमेरपुर पाली राजस्थान, ठीक है, वहाँ का है। एक्चुअल में हुआ क्या था, दीपावली का दिन था और रात को अपन हमेशा की तरह पटाखे जला रहे थे। तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है रात को 12 बजे। रात को जब मैं जैसे घर से बाहर निकलता हूँ, अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलने जाता हूँ। मिलने जाने के बाद मुझे पटाखे वटाखे जलाते, 1 घंटा 2 घंटे तक पटाखे जलाते, तब तक लगभग 1 2 बज जाते। फिर मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है जो मेरे पास वाले गांव में रहते। वो बोले कि मैं तुझे लेने आ रहा हूँ और तू रेडी रहना, अपन दोनों साथ में कहीं होटल वोटल पे चलते हैं, या जहाँ मतलब रिसेप्शन वगैरह बड़े बड़े होते हैं आजकल होटलों में, अंदर भी दीपावली का पूरा वो रखते हैं इवेंट। तो वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जाने का प्लानिंग किया। तो उसका कॉल आया, मैं रेडी हो गया। फिर रात को लगभग 1:30 बज चुका था और वो 1:30 बजे मुझे मेरे गांव में लेने आया। एंड फिर मैं उसके साथ में गया। जाते ही हमारा रोड क्या सुनसान रहता है, और मतलब आजकल आपको याद हो तो रोड पे अधिकतर एक्सीडेंट हो जाते हैं ना। तो कोई बिना आधा जीवन में ही ऑफ हो जाता है, तो उनकी आत्मा भटकती है ऐसा बोलते हैं। लेकिन दीपावली के दिन बहुत बड़ा दिन रहता है, अमावस्या का दिन रहता है। तो उस दिन ज़्यादा ही ये जो नेगेटिविटी होती है एक्टिव रहती है। तो उस दिन रात को कुछ नहीं, बस मैं जैसे ही रवाना हुआ, हमारे गली के जो कुत्ते थे वो सब ऐसे एकदम सडनली का मतलब भौंकने लगे। ये रियल स्टोरी है, बिल्कुल भी फेक नहीं है, जो रियल है मेरे साथ घटा वही बता रहा हूँ। तो कुत्ते जितने भी डॉग्स थे वो सडनली भौंकने लग गए। भौंकने वक्त फिर मैंने सोचा कोई नहीं, ऐसे भौंक रहे होंगे। फिर भी मैं गया। जाते फिर हमारे एक सुनसान रोड आता, हमारे गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए एक छोटा सा है ना रोड है, कच्चा मार्ग भी बोल सकते हो उसको। फिर मैं उसी रोड पे उसके थ्रू जा रहे थे, हम 2 जने अकेले थे। फिर क्या होता है कि सडनली एक मोड़ आता है। एक मोड़ पे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। मैंने सोचा कि ऐसा कुछ होता है, अब पता नहीं, मैं मतलब बिलीव नहीं करता, मैंने कभी साथ हुआ नहीं है, तो मैं भूत प्रेत पे बिलीव तो करता नहीं हूँ। लेकिन बच्चा रियल में रो रहा था। तो मेरे फ्रेंड और मैं थोड़ा सा डर भी गए थे कि भाई क्या है, रियल में क्या आवाज़ आ रही है। फिर हमने क्या एक्टिवा को वहाँ से भगाया और जल्दी से वो जो रोड था उसको क्रॉस करके हम हमारे गाँव आ गए। फिर दीपावली के दूसरे दिन जो आपको याद हो तो वो अपन एक दूसरे के घर पे जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं ऐसा। तो मैं भी मेरे गांव आ गया था दूसरे दिन, और आके मैं भी मेरे मिलने वाले हमारे गांव में जो भी लोग हैं उनके घर पे जा रहा था। तो एक घर पे गया, 2 घर पे गया, तीसरे घर पे गया। एक घर पे गया, वहाँ पे एक अंकल हैं, ठीक है। उनको मैं शुरू से अंकल मतलब मामा जी ही बोलता हूँ, पता नहीं क्यों बोलता हूँ, रिलेशन में तो मतलब है, बहुत दूर के है, लेकिन मामा जी बोलता हूँ। और मेरे घर के जस्ट पड़ोस में ही रहते हैं। तो उनको मैंने बोला कि मतलब वो लेटे हुए थे, उनके घर पे गया, वो लेटे हुए थे है ना बेड पे, और ऊपर की तरफ सर करके आंखें बिना झल मतलब ऐसे झलकाए या पलकाए जो भी बोलते हैं, वो लेटे हुए थे। पलके एकदम सीधी सीधी नज़र थी ऊपर की तरफ, और लेटे हुए थे बेड पे। फिर मैं गया, उनको मैंने बोला कि हैप्पी दीपावली। तो उन्होंने मुझे रेस्पॉन्स नहीं किया, हैप्पी दीपावली का कुछ भी उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि क्या पता मजाक कर रहे होंगे। फिर मैं 2 मिनट तक वेट करता रहा, मैंने सोचा कुछ बोलेंगे, तो मैंने उनको क्या जोर से हिला दिया कि मैंने बोला मामा जी हैप्पी दीपावली, कुछ तो रिप्लाई करो, मैं आपको हैप्पी दीपावली विश कर रहा हूँ। तो आप मानोगे नहीं, वो एकदम गांव के हैं और मारवाड़ी है, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती। तो उनका पहला वर्ड क्या निकला मुंह से कि बालक, जबकि उन्होंने मुझे आज दिन तक कभी बालक नहीं बोला। लेकिन वो फर्स्ट दिन था और मैंने भी सुना, मुझे भी बहुत अवॉइड टाइप लगा, एकदम यूनिक, कि सडनली बालक कैसे बोल दे। मुझे बोले कि उनका सेंटेंस ये था, आज भी मुझे अच्छे से याद है, कि बालक मेरे रास्ते में मत आ, हट जा, अच्छा नहीं होगा। तो मैंने वो सेंटेंस सुनते ही मुझे थोड़ा सा डर टाइप तो लगा, क्योंकि पहली बार सुना, वो मारवाड़ी है, उनको हिंदी आता भी नहीं है, और ऐसे वर्ड तो बिल्कुल उनके दूर दूर तक काम में नहीं आते। और चेहरा भी उनका थोड़ा रेड रेड था, एकदम ऐसे थोड़ा चेंजेस था। फिर उनकी वाइफ आई, मैंने उनको पूछा मैं क्यों ये ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को, बालक बालक और हट जा। मैं तो जस्ट दीपावली विश किया उनको। तो उनका ये कहना था कि पीर बावसी, जो अधिकतर मोमेडियन में होते हैं, कि इनके बॉडी में पीर बावसी आ गए हैं, इसलिए इनका लैंग्वेज चेंज है, और इनको अभी छेड़ना भी नहीं है। जब वो जाएंगे तब वो अपने ओरिजिनल मतलब वेश में आ जाएंगे, रूप में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा उन्होंने मुझे अपनी भाषा में समझाया। मैंने माना, मैं क्यों, क्या पता हो सकता है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट बार हुआ, तो थोड़ा डर भी लग रहा था और चीज़ को मानना भी था मेरे लिए, क्योंकि लैंग्वेज चेंज थी और चेहरा भी पूरा थोड़ा रेड रेड टाइप में हो गया था। फिर दूसरा
दूसरा बैक टू बैक मेरे साथ में क्या घटा कि वो जैसे कि वो कोने की तरफ लेटे हुए हैं और मैं पीछे की तरफ लेटा मतलब खड़ा हूँ, और ये दरवाजा है, वो यहाँ पे लेटे, ये दरवाजा यहाँ पे, और मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। अब आप वो सो रहे, उनको उनके हिसाब से तो मैं उनके घर से चला गया हूँ, ठीक है, अगर देखा जाए तो उनको नहीं पता कि मैं अभी भी उनके घर पे रुका हुआ हूँ और दरवाजे पे रुका, उनके हिसाब से मैं चला गया हूँ। लेकिन मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, मैंने बोला उनको कि अगर आप मुझे बोलो बालक रास्ते में मत हट जा, तो मैंने बोला भगवान आप जो भी हो मुझे क्षमा करना, मैंने माफ़ी भी उसी समय मांगी थी। और ऐसा मैंने उनको बोला कि देखो आज दीपावली का दिन है, मैं नहीं तो कोई और आएगा, और नहीं तो कोई और आएगा, और आके हर कोई इनको हैप्पी दीपावली विश करेगा। तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आप मतलब बार बार आप भी परेशान रहेंगे, तो आप आज है ना इनके बॉडी से निकल जाओ, आप जहाँ से आए हैं आप वहाँ पे पहुँच जाओ। तो ऐसा कहने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, तू तू यहाँ भी जा, मैं अपने हिसाब से चला जाऊँगा, मुझे ये वर्ड उन्होंने बोले। तो मैं वहाँ से रवाना तो हो गया, लेकिन मैं उनके घर के दरवाजे के बाहर ही रुका, मैं उनके घर के दरवाजे के बाहर ही रुका, और मैं वहाँ से हटा नहीं। 5 मिनट तक मैं वहाँ दरवाजे पे रुका रहा, और फिर उनका सेंटेंस वहीं से सोते सोते बोल रहे हैं, जबकि उनके हिसाब से तो मैं कब का चला गया हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उनको पता चला कि मैं अभी तक उनके दरवाजे पे खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि तू दरवाजे से हटेगा तो मैं जाऊँगा ना, और रियल में मैं दरवाजे के बीच में खड़ा था। तो उनको मैं मतलब एकदम मैं चौंक गया कि मेरे पास पहली बार हुआ कि यार उनको कैसे पता, वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं और मैं उनको बिहाइंड खड़ा हूँ पीछे की तरफ, वो भी कम से कम 20 कदम दूर, उनको तो दूर दूर ये नहीं पता कि मैं उनके दरवाजे पे खड़ा हूँ। फिर भी उन्होंने ये सेंटेंस बोला तो मैं सडनली चौंक गया, और रेल में दरवाजे के बीच में खड़ा था, मैं सडनली साइड में आ गया। साइड में आते ही, दरवाजे के साइड में आते ही मैंने पाया कि वो 2 मिनट के बाद नॉर्मल हो गए, और उनकी वाइफ ने कुछ पानी वानी उनके ऊपर छिड़का और वो खड़े हो गए। फिर मैंने जाके उनको पूछा, ये रियल स्टोरी थी, मैंने जाके उनको पूछा कि भाई ये क्या था, मतलब आप मुझे बालक बोल रहे थे, जबकि आपको तो ये बालक बालक बोलना आता भी नहीं, आप तो मारवाड़ी है, ऐसा ऐसा करके मैंने उनसे बात किया। तो उन्होंने बोला कि बचपन में जब मैं बहुत बीमार था और डॉक्टर ने बोला कि आप सेवा करो, तब मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि एक दरगाह है वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे फेरी लगाने का बोलता। फेरी लगाई मैंने, 4-5 फेरी लगाई महीने के अंदर, और मैं ठीक हो गया। और उसी के बाद जब मुझे कोई चिढ़ाता है या कोई गुस्सा दिलाता है तो वो फिर वापसी मेरे बॉडी में आके बैठ जाते हैं। और कोई बड़ा दिन होता है जैसे दीपावली, होली, अमावस्या की रात, शनिवार और अमावस्या, उस दिन मोस्टली उनकी बॉडी में वो आते हैं। तो दोस्तों मैंने तो मेरे लाइफ का जो रियल स्टोरी था, जो मेरे साथ घटा, वो मैंने आपको बताया है। अगर आपके साथ भी ऐसा अपनी लाइफ में हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझसे कांटेक्ट जरूर करें, और मेरे से शेयर जरूर करें, ठीक है। ये 100% रियल है, मैंने बिल्कुल भी इसमें कुछ अलग से नहीं जोड़ा है, और मेरे साथ में घटी है। और ये दीपावली की दूसरे दिन की बात है। नाइट को तो डॉग्स मतलब वो कुत्ते भौंकते, गली में अक्सर भौंकते ही है, चलो वो नॉर्मल था, लेकिन ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी। और अगर आप भूत को नहीं मानते, कि आपको लगता है कि भूत प्रेत नहीं होते, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अगर भूत प्रेत नहीं थे तो भूत का नाम कहाँ से आया। आज इस विश्व में, इस वर्ल्ड में हर एक चीज़ का नाम है, तो अगर जो चीज़ का नाम है वो चीज़ अवेलेबल है। अगर भूत का नाम है तो भूत भी तो होगा, तभी तो नाम आया। अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए इसके पीछे का राज क्या है, भूत का नाम आखिर क्या आया कैसे। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही न्यू वीडियो और अच्छे तरीके से, बेहतर ढंग से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मुझे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम का भी मतलब सामना करना पड़ा, तो कोई बात नहीं, इस सब को साइड में रखते हैं। न्यू वीडियो बहुत जल्द आप तक लेके आऊँगा, और मेरे चैनल से जुड़े रहें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।